चलें जी, ये लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी। अब अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन कि आप खुद से देखो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ बैठा हुआ है, या आप खुद से सर्च करना चाहते हो तो आपने बस लिखना है प्रेप सेंटर यूएस से। और इसमें ये जो सेलर एसेंशियल्स वाली वेबसाइट है ना, इनकी बहुत मतलब कि अच्छे ये आपको सजेशंस देते हैं प्रेप सेंटर्स के, कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। अब जैसे कि अब ये देखें, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं ना, मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, अब डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी हो सकता है, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं हमेशा जो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी किसी भी उसकी क्या कहते हैं प्रेप सेंटर चूज़ करने की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिस स्टेट में बैठा है उसी स्टेट का ही आप हमेशा डिसाइड करो। अब ये सारे मुझे ना ये सेलर एसेंशियल्स वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेप सेंटर की सजेशंस मुझे दिए हुए हैं, ये सारे डिटेल में दिया हुआ है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एफ बी ए प्रेप एंड गो के नाम से, ये न्यू जर्सी में बैठा है, 72 घंटे इनकी सर्विसेज है, ठीक है जी, कोई नॉन स्टॉप इनकी सर्विसेज है। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये होलसेल को सपोर्ट हेल्प करते हैं, होलसेल सेलर्स को, इंपोर्ट्स मतलब दूसरे कंट्री से कोई चीज़ें आ रही है तो उनको भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। जो प्राइवेट लेबल होते हैं ना नॉर्मली, उनकी ज़रा चाइना से बड़ी बड़ी शिपमेंट्स आ रही होती हैं, तो ये उनको भी एंटरटेन करते हैं। ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज का यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, जिनके 10-10 15-15 यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे से ऑर्डर होते हैं, रिटेलर से लेते हैं वो, ये उनको भी एंटरटेन करते हैं। कोई हैज़मेड प्रोडक्ट आप अगर इनके पास भेजना चाहो तो ये हैज़मेड प्रोडक्ट्स को भी एंटरटेन करते हैं, किताबें भी दे। तो ये देखें सारी चीज़ें लिख दी कि किस किस में ये कर रहे हैं अपना काम इस टाइम पे, हमें सारा टिक टिक। अब ये लिटिल आउल प्रेप है, ये हैज़मेड प्रोडक्ट्स को रिसीव नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं मेरे पास, डिटेल आ रही है। तो मोर और लेस जो मार्केट है ना, तकरीबन लाइक 5 से 10% ही इनके चार्जेस में फ़र्क होता है, बाकी तकरीबन सब के काम करने का स्टाइल हर चीज़ सेम है। अब सबसे पहले मैंने बता दी स्टेट देखो, अब ये ना हम लोग नहीं देखते, पर्सनली मेरा मशवरा है कि स्टेट देख के क्या करना है, क्योंकि हमने तो फ्री शिपिंग वालों के साथ ही काम करना होता है। जहाँ मर्ज़ी स्टेट हो, मुझे तो फ्री शिपिंग मिलनी है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से। तो बेशक ओहायो में हो, बेशक न्यू जर्सी में, मुझे तो फ्री शिपिंग मिलनी है। ठीक है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने क्लेम किया तभी तो मैं उससे इंटरेक्ट बाय कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो हम लोग इंटरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो फ्री शिपिंग ना दे उससे तो ऑर्डर ही नहीं करते। ठीक है, तो हम फ्री शिपिंग वालों के साथ ही इंटरेक्ट रूट पे जाते हैं, और इंटरेक्ट रूट पे जब हम जाते हैं तो हमें एक प्रेप सेंटर चाहिए होता है। तो प्रेप सेंटर आप यहाँ से आपके साथ में ढेर सारे सजेशन हैं। अब इनके डिफरेंट रेट्स हैं सबके, तो ये वेबसाइट मैं लिंक भेज दूँगा, आराम से सब की वेबसाइटों को विज़िट करके तसल्ली से देखना कि किसका क्या है, किसका क्या है। अभी रैंडमली किसी एक को ओपन करके देखते हैं हम लोग। और तरह तरह के चार्जेस होते हैं, कोई एक चार्ज नहीं होता। हैंडलिंग का चार्जेस मतलब इन आउट की फ़ीस चार्ज करेंगे, अगर आप 2-3 दिन स्टोर करवा रहे हो उनके पास उसके अलहदा चार्ज करेंगे। तो ये सारे इनके सामने ये चार्जेस आ रहे हैं, देखेंगे क्या क्या चीज़ें देंगे, इंस्पेक्शन देंगे, फलाना ढमकाना, इतनी ज़्यादा छोटी 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 चीज़ें देते हैं। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न है सिर्फ ये कि भाई हमें पर यूनिट बॉक्स लेवल क्या चार्ज करोगे, हमें पर यूनिट आइटम लेवल क्या चार्ज करोगे, और पर यूनिट पॉली बैग क्या चार्ज करोगे, और अगर हम आपसे पैक्स बनवाते हैं तो हमें क्या चार्ज करोगे। ये चार हमारे सवाल होते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप इनको ओवर द फ़ोन कॉल ये सारे सवाल पूछो। हमेशा प्रेप सेंटर जब भी यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ ओवर द ईमेल कभी मत बात करो, उसको फ़ोन कॉल करो हमेशा, और उससे फ़ोन पे बात करो। ठीक है, और उसको बताओ कि भाई अब यहाँ इन्होंने पता नहीं अपना फ़ोन नंबर हाइड किया हुआ कि क्या किया हुआ, यहाँ इनका आ नहीं रहा है, तो इनका ईमेल पे चलो भेज के फ़ोन नंबर लो और फ़ोन पे कॉल करो और उनसे पूछो कि ये चार चीज़ें मुझे बताएं, और इसके अलावा ऊपर नीचे के खर्चे तो नहीं है, हमें यहाँ लिखने लगा नोट पैड पर। हम हमेशा प्रेप सेंटर जो आप सेलेक्ट करते हो ना रैंडमली, तो हम पूछते हैं पैक आइटम बनाने के क्या चार्जेस होंगे। ठीक है, और आइटम लेबल लगाने के क्या चार्ज करोगे, अमेज़न तो 55 सेंट चार्ज करता है, आप क्या करोगे। बॉक्स लेबल के कितने चार्ज करोगे, कोई करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, कोई क्या कहते हैं पोली बैग अगर खुदा ना खास्ता कल को लगवाना पड़ गया अमेज़ोन भेजते हुए प्रोडक्ट को, और इंटरेक्ट रूट से वो आ रहा होगा, तो आप ही लगा के दे देना मुझे। अगर आपने अगर ये नहीं लगा के देता या इसके चार्ज अच्छे नहीं हैं तो फिर तो अमेज़ोन है ही हमारे पास, बट मोस्टली इनके चार्जेस हमेशा अमेज़ोन से कम ही मिलते हैं, तो हम इनको हमेशा प्रेफर करते हैं। इन आउट फ़ीस है कोई आपकी, इन आउट फ़ीस होता है कि हमने चीज़ आपकी रिसीव की दरवाजे से, उसको हैंडल किया, तो ये हैंडलिंग चार्जेस आप कह सकते हो, प्रेप सेंटर वाले ये भी अक्सर कुछ चार्ज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टोरेज फ़ीस तो नहीं होती कोई, लाइक मेरी प्रोडक्ट आई उनके पास 2 दिन 1 दिन तक मैंने उनके साथ ज़रा कोई रब्ता मेरा हुआ तो उन्होंने मुझे स्टोरेज फ़ीस डालना शुरू कर दी कि तुम्हारे यूनिट 2 दिन से आए हैं तो उन्होंने मुझे बॉक्स लेवल आइटम लेवल नहीं पहचाना।
खैर होलसेल में तो इन्वेंट्री आती है और साथ ही निकल जाती है। तो प्राइवेट लेवल जो लोग करते हैं क्योंकि हज़ार हज़ार यूनिट्स होते हैं, तो वो प्रेप सेंटर्स में ना एक एक महीना अपना स्टॉक रखवाते हैं। और अमेज़ोन लेट से 1000 में से 300 यूनिट अमेज़ोन भेज देंगे, 700 यूनिट अपने वेयर हाउस में पड़ा रहने देते हैं प्रेप सेंटर में, और उनको महीने की कोई स्टोरेज कॉस्ट देनी होती है, क्योंकि अमेज़ोन की स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर आप मतलब अमेज़ोन का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हो ना एज अ स्टोरेज, क्योंकि प्राइवेट लेवल में 1000 2,000 यूनिट एकदम से नहीं बिक जाता, महीनों पे बिकता है। तो वो फिर स्टोरेज फीस नॉर्मली लोग वहाँ के लिए पूछते हैं, ठीक है, तो ये सारे हमने पूछने होते हैं। तो जो मार्केट में ऑन एवरेज आइटम लेवल लगाने की प्राइस चल रही है ना, वो तकरीबन तकरीबन अगर आपने पैक बनवाना है तो लोग बना के देते हैं तकरीबन तकरीबन 85 सेंट्स चार्ज करते हैं, कोई $1 चार्ज करेगा, कोई 80, तो इसके करीब करीब मैं आपको एवरेज चार्जेस बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो आइटम लेवल मार्केट में जो लोग चार्ज करें वो तकरीबन तकरीबन 0.50 के करीब चार्ज कर रहे होंगे एवरेज, ठीक है। बॉक्स लेवल नॉर्मली लोग आइटम लेवल अगर लगाओ तो छोड़ देते हैं, और कभी कभार वो भी उसके भी 0.20 सेंट्स पर आइट बॉक्स लेवल चार्ज कर रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है। पॉली बैग की अगेन लोग नॉर्मली 0.85 सेंट्स चार्ज कर रहे थे अगर आप लगवाते हो। और इन आउट फीस लमसम होती है, ठीक है, लमसम होगी कि मंथली अगर आप चल रहे हो उनके साथ तो वो मंथली आपको $10 चार्ज करते रहेंगे पर महीने इरिस्पेक्टिव। या अगर आप बताते हो कि भाई मेरे महीने में 15 बॉक्सेस आते हैं, तो उनका जो भी होगा कि लेस देन 100 बॉक्सेस अगर हैं पर मंथ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे उनके ना प्लान्स बने होते हैं, लेस देन 100 बॉक्सेस पर मंथ। अगर ऐसा कोई सीन है आपका लाइक इससे कम, मोस्टली तो हमारा तो 50-40 से भी ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होते शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे छठा सातवां आठवां महीना हो हमें, हमारा अकाउंट अप स्केल हो रहा हो, कोई 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट बीच में होगी, तो चीज़ें ज़रा बढ़ने शुरू हो जाती तब जाके। तो अभी बिगिनिंग लेवल की मैं डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ। लेस देन 100 बॉक्सेस पर मंथ पे मैं पहुँचने बात हूँ, तो वो कहते हैं हम $15 चार्ज करेंगे हैंडलिंग फ़ीस अगर इतने आ रहे हैं। स्टोरेज फ़ीस वो होलसेल वालों को नॉर्मली नहीं चार्ज करते, कि हमारी चीज़ इधर से आती है उधर से साथ ही बाहर निकल जाती है अमेज़ोन, हम उनके पास स्टोरेज ही नहीं करते, तो ज़्यादातर ये नहीं होती। तो ऐसे कुछ ना आपको प्लान्स मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से इस तरीके के। तो आपने हर सर ये प्रेप सेंटर सॉरी पॉली प्रेप बैग, सेंटर। हाँ जी हाँ जी। पॉली बैग के आपने जो 0.85 लिखे हैं, ये पॉली बैग उसके अंदर इंक्लूड होगा? अलहदा से ये आइटम लेवल अलहदा, ये अलहदा, ये आपको अलहदा सेंटर में खर्चे पड़ेंगे। नहीं, ये वो नहीं, चीज़ें पॉली हैं। बैग के जो चार्जेस, हाँ जी हाँ जी। पॉली बैग के जो चार्जेस होंगे वो हम वो किधर से, मतलब ये वो खुद ही अलग, अरेंज करेंगे या क्या हो? वो आपने वेयर हाउस प्रेप सेंटर वाले को पे करने हैं सारे से सारे जो भी बनेंगे। लेट से आपने मिसाल के तौर पे महीने के अंदर ना, एक महीने के अंदर आपने 3 प्रोडक्ट्स भेजे, हर प्रोडक्ट की लेट से 30-30 क्वांटिटी थी, ठीक है, 30-30-30, अभी मैं कॉस्टिंग करके आपको दिखाने लगा जब आप चीज़ समझना चाह रहे हो। अच्छा जी, इसमें से ये जो 30 यूनिट्स है ना, ये पैक ऑफ 2 बना के मैंने भेजा, तो इस पर 0.85 मुझे पड़ गया। तो ये साथ कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ सारे होस्टिंग के मामले में। तो ये आपको टोटल वो आपको चार्ज करेगा $25.5 इसके, ठीक है। और मिसाल के तौर पे इस पे ये पड़ा। और अच्छा अभी ये आपने इसी पे ज़रा डिवीजन में करता हूँ, आपने इस पे पैक भी करवाया उससे और आपने इस पे आइटम भी लगवाया उससे, तो आइटम लेवल के अलग चार्ज करेगा वो, 30 मल्टीप्लाई बाय उसी उन्हीं 30 के ऊपर ही 0.50 ये अलग आपको पड़ेगा, 0.50 इंटू 30, $15 आपको इसके पड़ेंगे। बट हाँ ऑब्वियसली हम लोगों ने इनको अपनी कैलकुलेशंस में रखा होता है, ठीक है, इसलिए मैं कहता था कि शिपिंग के साथ आपने 0.50 ये भी रखना है लाजमी, ठीक है। और पैक आइटम्स में आपको कहता हूँ काम ना करो, करोगे तो फिर ये आपने जेन में कॉस्ट रखनी है कि इतनी करीब करीब आपको पड़ेगी कॉस्ट पैक आइटम की, जब आप प्रेप सेंटर को आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ये हमारा जी टोटल हमें इस पर ये 25.5 प्लस 15, टोटल जी 40.5 सेंट्स पड़े मुझे, जिसमें मैंने 30 पैक भी बनवा लिए, यूनिट लेवल भी लगा लिया। तो पर यूनिट मुझे कितना पड़ गया ये, पर यूनिट 1.35, और साथ में लेट से इसका वज़न था इस प्रोडक्ट का 2 पाउंड, तो $1 मैंने वो भी ऐड करना है, तो 2.35 मेरे जेन में होना चाहिए। शिप टू अमेज़न फ़ीस मुझे पड़ रही है, तो इनडायरेक्ट रूट के साथ साथ ये आपके खर्चे ऐसे बढ़ जाते हैं सारे, तो ये भी ज़रा जेन में सर रखें। नहीं, मेरा कहने का मतलब था ये जो पॉली बैग है, ये खुद ही प्रेप सेंटर वाले अपनी तरफ से ही वही उसके ऊपर लगाएंगे। लगा, हाँ हाँ वो उनके लगाएंगे, पास होगा ये सारा कुछ इसके उनके अंदर पास होगा, फीस वो? सारा कुछ उनके पास होगा, वो लगा के देंगे, वही लगाएंगे, क्योंकि पॉली बैग तो हमने यहाँ से समझे, लेने हैं। सब हाँ रैपिंग की चल। यस, ये तो हमने सिर्फ उनको बॉक्स लेवल देने और आइटम लेवल देने हैं, वो पीडीएफ की फ़ाइल होती है।
बाकी तो पैक भी उन्होंने खुद बनाना है, पैक बना के उसके ऊपर स्टिकर्स भी लगाने हैं उन्होंने कि सोल्ड है सेट ऑफ 2 या सोल्ड है। पॉली बैग भी उन्होंने करना है, छोटे छोटे शॉपर्स होते हैं पॉली बैग्स। ठीक है, मैं कुछ ना वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे ये हो रहा होता है बैक एंड में काम सारा, तो वो आप लोग देखना। अच्छा जी, अब जैसे एक और मैंने खोला है, इसकी प्राइसिंग यहाँ मैं देख सकता हूँ, इसका नाम कुछ और है और ये सारा इसके नाम शाम है, ये लिखे हैं सारे। अच्छा जी, सिंपल प्राइसिंग, आइटम पर आइटम, ये देखो इनकी पर आइटम चेक करो, आइटम प्राइस जिसके अंदर ही अगर पॉली बैग लगवाना है तो वो भी हो जाएगा। एफ की आइटम लेवल को कहते हैं, फिर इंस्पेक्शन भी कर देंगे आपको। तो ये तो अमेज़ोन से भी 2 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो खैर महंगा पड़ रहा है आपको, पड़ेगा ये वाला, जिसके अंदर ये शिपमेंट को आपको आउटबाउंड बॉक्स लेवल भी बीच में डाल दिया इसने सारा कुछ। और क्या है कि डिस्काउंट मिल जाएंगे अगर आपकी क्वान्टिटी ज़्यादा है तो। ठीक है, ये तो है कि अगर एक ही बस भेजना, ऑब्वियसली आप नेगोशिएट करके ज़्यादा डिस्काउंट भी ले सकते हो उनसे। और स्टोरेज वाला खैर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते ज़्यादा। और ये देखें, ये कुछ फ़ोटोज़ अगर खींचनी है, पैक्स बनाना है, ये देखो मल्टी पैक्स बनाना है तो 0.50 पर पैक चार्ज करेंगे, ये सस्ता चार्ज करें। तो ऐसे डिफरेंट मार्केट में लोग बैठे, तो आपने खुद से इसको रिव्यू करके अगर आपने खुद से डिसाइड करना है तो आपने ये टेक्निक से ये सारे वेयर हाउसेस को विज़िट करना है। और अब यहाँ पे मैं एक ऐड पॉइंट कर दूँ कि हमारा जो मेरा जो मैं हम लोगों का चल रहा है जी। हाँ, आपको लिंक नहीं आया, आप ग्रुप में नहीं हो, आप ग्रुप में नहीं हो। तो आपको प्राइवेट भेजना पड़ता है हर दफ़ा लिंक, मुझे प्राइवेट भेजना पड़ता है ना आपको लिंक। चलो मैं करता हूँ, रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूँगा, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूँगा आज के लेक्चर की। ठीक है, चिल करें। मैं ग्रुप में कहता, सॉरी। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो वेयर हाउस यूज़ करें, हमारा वेयर हाउस इस टाइम पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो खास टेक्सास में है। ठीक है, तो आपको कभी असिस्टेंस वगैरह चाहिए होगी तो हम मैं मैक्सिमम उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों भी यूज़ करना चाहो तो मैं आपको वही वाला अरेंज करवा दूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। उनके चार्जेस बड़े अच्छे हैं, नॉमिनल है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर खुद से कोई ढूंढना हो तो मैंने आपको टेक्निक बता दी, और हमारी असिस्टेंट चाहिए तो वो भी हमारी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। हमारे से हेल्प लेनी हो तो हमारे भी अवेलेबल है, हमारा टेक्सास के अंदर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वही आप लोगों को अरेंज करवा देंगे। और वो अच्छा, हमारे वाले की जो मैंने जो पर्सनली जो मैंने फ़ील किया ना, यूएस के अंदर ना पाकिस्तानी बड़े बैठे हैं जिन्होंने प्रेप सेंटर बनाया। और गोरा अगर प्रेप सेंटर हो ना, गोरे का किसी का, तो उसके साथ फिर आपको पूरा इंग्लिश में कम्युनिकेट सारा कुछ करना है, और छोटे छोटे बड़ी चीज़ें समझानी पड़ती है वो अंग्रेज़ी में, उनको हमारी नहीं समझ आ रही थी, हमें उनकी नहीं समझ आ रही थी, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन बड़ा आ रहा था गोरों के साथ। तो पाकिस्तानी अगर आपको कोई मिल जाए ना प्रेप सेंटर वाला, तो वो एक अलग ही नेमत होती है। तो मुझे जो बंदा मिला हुआ है ना टेक्सास में, वो पाकिस्तानी था। ठीक है, कराची में रहता है, उधर फैमिली शैमिली सारी उसकी यहीं है, लेकिन वो खुद वहाँ रहता है और वो यही काम करता है सुबह दोपहर शाम। तो ये मुझे एक बड़ा एडवांटेज मिला पर्सनली। तो कुछ जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स वाले हैं, उनके हैं अली रज़ा के नाम से, रज़ा करके के उनका जो है मेंटोर है होलसेल का, उसने खुद का अपना वहाँ पे 3PL के नाम से वेयर हाउस बनाया, वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी अगर आपको मिल जाए ना, तो आप उनके साथ फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, इनफॉर्मल वे में। चिल होता है बड़ा सीन, कोई ऐसे स्काइप पे या ईमेल्स पे नहीं कर रहे होते हम लोग प्रेस सेंटर वाले के साथ काम, बड़ा रिलैक्स रखा होता है। ठीक है, तो अब बताएं, किसी का सवाल है कोई यहाँ तक तो पूछें। सर ये जो प्रेप कंपनीज हैं जितनी भी या जो भी हैं, इनसे कोई ऐसा वैसा नहीं होता ये सामान किधर उधर कर लें हमें तो, कर सकते मतलब हैं, ऐसी बात, हम तो ट्रस्ट बेस पे होते हैं, बिल्कुल कर तो सकते हैं, ए, बिल्कुल कर सकते जो हैं, जैसे स्कैमर हो या इस तरह बिल्कुल के, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चले वो तो एक अलहदा है, जो पाकिस्तानी वाली आपने चीन बताया, चलो उनसे तो आपका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें से कुछ किसी एक को हम करें चूज, तो इनमें से कोई एक ऐसा भी हो जो हमारा जो इतना महंगा, मतलब $250 या $500 का है या 1000 का है, तो वो तो इधर उधर कर दे, फिर लॉस है। बिल्कुल, ये तो आपको एक, इसको मैं कहता हूँ इनहेरेंट रिस्क। ये ऐसे रिस्क हैं जिसके बारे में हम लोग कोई वो नहीं कर सकते, इसको सेफ नहीं कर सकते। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगेन मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। नंबर वन, आप मतलब कि थोड़ा सा छोटा सा ऑर्डर भेज के देखो क्या करते हैं उसके साथ, फिर थोड़ा बड़ा भेजो, फिर थोड़ा बड़ा ऐसे जैसे टेस्टिंग करते हैं ना प्रोडक्ट की, वैसे इनकी टेस्टिंग करो। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि अगर कोई यूएसए में रहता है आपका, तो उसको उस लोकेशन पे अगर कोई पॉसिबल है आपके लिए वहाँ जाना, तो जाके विज़िट करवाओ। ठीक है, और तीसरा वही है कि आप गूगल पे इनका एड्रेस डालो
सैटेलाइट व्यू देखो और देखो कि भाई एक्चुअली इस एड्रेस पे कुछ है भी कुछ कि नहीं है। जैसे ये एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ से डाल के इसमें से देखो, ठीक है, दूसरा तो और देखो यहाँ पे भाई कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस जगह पे। देखो ये देखो एड्रेस आ गया, एड्रेस आने पे माई एफ बी एफ रैप। तो यहाँ लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम देखते थे, इनके भी कोई रिव्यूज़ आए होंगे लोगों की तरफ से। अब ये देखो यहाँ पे लोग बड़ा, ये देखो लोग इनसे कह रहे हैं स्कैमर स्कैमर, बी अवेयर बी अवेयर। ये देखो मेरी मैं बच गया इनसे, ठीक है। ये वाला तरीका करो, ये इस तरीके से चेक करो। अगर कोई बंदा वहाँ रहता है तो उसको भेजो। और ये देखो ये कह रहे हैं डोंट एवर थिंक अबाउट दिस सर्विस, ठीक है। तो कहते हैं हमारी 31,000 की इन्वेंट्री 3 हफ्ते से पड़ी हुई है, कोई नहीं जवाब दे रहे। तो ये इनहेरेंट रिस्क है, ये होता है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको इसमें कैसे सेव करना है खुद को, ये रिव्यूज़ पढ़ के, सारों के एक एक करके सबके रिव्यूज़ पढ़ो। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का बताया था ना मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकता है, आपने पेमेंट लेगा आपको ऑर्डर ही ना दे। तो हमेशा आपने यहाँ से, ये मैंने आई थिंक पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था इसी चीज़ का, ये इसको कहते हैं सेफ्टी टेस्ट कह लो आप, जो मर्जी कह लो, ये रिव्यूज़ पढ़ा करो लोगों के, गूगल रिव्यूज़ इनके। और फिर उसके बाद करना जो भी करना है ना, आराम से तसल्ली करनी है, तसल्ली करनी है और किसी सीनियर से मशवरा कर लेना। अभी आप लोगों के पास सीनियर कौन है, मैं हूँ, अली है, अब्दुल्ला है, हमसे आप मशवरा करें, जो भी डिसीजन इस तरह का कहो, सेंसिटिव किस्म का, ठीक है। तो कभी भी आपने खुद को फंसाना नहीं है किसी सिचुएशन में, जब आपके पास ऑलरेडी मेंटोर सारा कुछ मौजूद है। यही रीज़न्स हैं, यही चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं एक बात बोलता होता हूँ हर बैच के स्टूडेंट्स को, कि हम जो हमारा जो है एस टी ओ, हम लोग आप लोगों के पास आफ्टर क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारा सपोर्ट। आप हमें क्लासेस के बाद में भी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप्स एक्टिव होते हैं। हम लोग ऐसे नहीं होते कि गायब हो जाएंगे क्लास ख़त्म होते ही। आप हमें हमारे अगले बैचेस में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई कंसेप्ट आपको को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अभी रहती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं एक लाइन बोलता होता हूँ, उससे मज़ीद चीज़ें आप लोगों के लिए शायद क्लियर हो जाए, कि हम लोग 365 डेज़ ता क़यामत, ठीक है, 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जब तक हम कर रहे हैं काम, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने आराम से रिलैक्स माइंड के साथ हर चीज़ को तसल्ली करनी है। हमसे मशवरा करके कर लो, खुद से करनी है तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन बेहतर होता है हमेशा मशवरा कर लो किसी से, ठीक है। जी आतिफ, ओके। ओके ओके। जी, चलें, अब हम लोग बिज़नेस करें। हाँ, एक और चीज़ अगेन मैं कहूँगा कि घबराना बहुत ज़्यादा नहीं है, पैनिक नहीं करना। जो पैनिक करते हैं ना, वो लोग भी ज़रा थोड़े से स्लो हो जाते हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स भी स्लो हो जाते हैं। तो दिलेर होके कॉन्फिडेंस के साथ स्मार्टली हर चीज़ का, और हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। तो दिलेर होके हर चीज़ की इवैल्यूएशन करके तसल्ली करके, फिर आप लोग बिज़नेस करें। जी, मेरा एक आउट ऑफ दिस सिलेबस मेरा एक क्वेश्चन है। जी, वो रिकॉर्डिंग कुछ ऑफ कर अर्सा दी। पहले, हाँ रिकॉर्डिंग पे सब ऑफ करते हैं।